escape. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come back. तो हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, मैंने पहलगाम का ब्लॉग जहाँ से छोड़ा था वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं बेताब वैली, और आपको बेताब वैली का सीधा ट्रैफिक दिखाते कितना ज़्यादा है। तो ये यहाँ का गाड़ी पार्किंग का है, जो इतना ज़्यादा भीड़ है। नीचे देखिए कितना भीड़ है, और व्यू यहाँ का बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे पूरे कश्मीर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आ चुके थे। गाड़ी ड्राइवर ने कहा था कि वो पार्क कर देगा, आप लोग चल जाइए। तो यहाँ पर जाने के लिए 100 रुपीज़ का टिकट लगता है पर पर्सन। फिर हम लोग टिकट लेके यहाँ अंदर आ गए। फिर बच्चों को जाना था वॉशरूम, क्योंकि श्रीनगर से पहलगाम आने के लिए हम लोग को 3 घंटा से ज़्यादा लगा था, क्योंकि हम लोग बीच में रुकते गए थे। और यहाँ देख लीजिए, इसमें एक का नाम था शाहरुख और एक का नाम था सलमान। बच्चों से कहा कि इसके साथ फ़ोटो खिंचा लो, तो वो तो सबसे डरने लगते, नहीं नहीं नहीं। और मुझे तो खुद डर लग रहा था, इसलिए मैं नहीं बैठी। तो चलिए, अब हम बेताब वैली के एंट्री कर चुके हैं, और आप यहाँ से ही व्यू देखिए कितना खूबसूरत। मैंने ऐसे मोबाइल में देख चुकी थी, तो मुझे यहाँ पर आने का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था, यहाँ पर पहुँचने का, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मैंने देखा हुआ था। तो आप भी देखिए, और मैं अपनी आंखों से सामने से देख रही हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फिर यहाँ पर था खाने पीने का, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, वो नाश्ता वगैरह का था। तो बच्चे सबसे पहले घुसते हैं, और सबसे पहले वो लोग अपना खाने का जगह देख लेते हैं कि कहाँ पर है, तो वो लेंगे। वो लोग आइसक्रीम लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको जो लेना था वो वाला आइसक्रीम वहाँ पे था नहीं, तो फिर सबने पॉपकॉर्न लिया था। तो चलिए, पॉपकॉर्न लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप यहाँ का व्यू देखिए। ये वाला इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता है कि क्या प्लांट का नाम है, लेकिन इतना खूबसूरत है। ये सामने से इतना ज़्यादा ना, किसी का कलर एकदम डार्क ग्रीन है, किसी का थोड़ा सा अलग है। तो मतलब सामने से देखने से आपका मतलब खूबसूरती समझ में आ रहा है कश्मीर का, कि सच में कश्मीर को जन्नत बोलते तो क्यों बोलते, वो इतना खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर जिप लाइनिंग है, तो लाइबा को करना था जिप लाइनिंग, और लाइबा के साथ साथ इनाया भी लग गई। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आ गए हम लोग बेताब वैली, और आपका बेताब वैली का नज़ारा ऐसा दिखाएंगे कि जाने का मन ही नहीं करेगा यहाँ से। अभी आप लोग को दिखाते हैं इधर। हाँ, बाल टिकल लो। अभी लाइबा और इनाया है। धूप भी है यहाँ, और मौसम भी बहुत अच्छा है। लाबा का वाली शायद इस बार को लगा नहीं भाई, लाइबा पीछे लगी है, लाइबा पीछे लगी है। तो चलिए, यहाँ पर अब लाइबा और इनाया का नंबर आया है। 10-15 मिनट लाइन लगने के बाद ऊपर बहुत भीड़ था। अब वो लोग आए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मोशन कर दिया है, ताकि आप लोग को लाइबा और इनाया दिख जाए। और दोनों साथ में लग गई थी। मुझे इतना डर लगा था इनाया के लिए, लेकिन वो हर काम करने लगती है जो लाइबा करती है। और वो आँख बंद की थी, लेकिन वो मेरे मोबाइल में आया नहीं, वो पूरा टाइम आँख बंद करके गई थी। और मैं यहाँ से आवाज़ दे रही हूँ नीचे से, इनाया इनाया, लेकिन वो आँख नहीं खुली। कैसा लगा? ऐसे उतना मोटा लगाता है। इन्ना तो आंख बंद की हुई थी, हम देख लिए ना बहुत देर से। इतना डर लगा ना। पहले पता है वो अंकल बोले कि अलग अलग होगा, मुझे अलग अलग क्यों? बोले ये लर्न नहीं कर सकती है, मुझे छोटी है। फिर ये रोना चालू कर देती हुई थी ना। इतना डर लगा ना, तो आंख बंद की थी ना, हम देख रहे थे। डैड बोले कि हम भी करेंगे। नहीं, डैड भी नहीं करेंगे। नहीं, वहाँ गए कहाँ, हम लोग तो खड़े ही थे। तो चलिए, काफ़ी देर हम लोग घूमे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को दिखा एक लकड़ी का हाउस। तो सब इस पे जा रहे थे सेल्फी वगैरह लेने के लिए। तो मैं नहीं गई थी, लाइबा और इनाया के लिए गई, और मैं नीचे ही खड़ी होकर मैंने अपना थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लिया था, रील बनाया था। लॉन्ग में तो अपना नहीं किया, क्योंकि हम ही वीडियो बना रहे हैं। और देखिए यहाँ का खूबसूरती। ऐसे मैं आप लोग को बार बार कश्मीर की खूबसूरती बता रही हूँ, लेकिन जो आप रियल में आँख से देखेंगे तभी समझ में आता है कि कितना खूबसूरत है। अब हम लोग का ना यहाँ पर टाइम हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि यूनियन टैक्सी जो लेते हैं ना, तो वो टाइम फिक्स रहता है। जैसे कि 1 घंटा हमें बेताब वैली के लिए और 1 घंटा हमें अरू वैली के लिए दिया गया है, और रास्ते का उसमें कोई काउंट नहीं किया जाता है। और मुझे बेताब वैली में इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे तो जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा है। और 1 घंटा हमारा 1.5 घंटा बन गया, और फिर हमें ड्राइवर ने फिर
फ़ोन किया था कि आ जाइए, आप लोग का टाइम वहाँ ज़्यादा हो रहा है, फिर आप लोग को उधर भी जाना है। तो बस चलिए, थोड़ा देर घूमने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और मुझे तो यहाँ से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहता है, इतना ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। आपको दूर से दिख रहा होगा इस पुल पे। मैं कितना बार सोची कि इस पुल पे जाके मैं भी फ़ोटोज़ वगैरह लूँ, लेकिन इतना भीड़ था ना, तो फिर मैं उतना खड़ी ही नहीं हो पाई। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा देर और देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो चलिए, अब हम लोग निकल चुके थे बेताब वैली से, और अब हम लोग चलें अरू वैली के लिए। और अरू वैली का ना रास्ता बहुत खूबसूरत, ऐसे पहलगाँव का रास्ता ही पूरा खूबसूरत था। जब हम लोग श्रीनगर से आए तो पहलगाँव जब पहुँचे तो वहाँ से रास्ता खूबसूरत था, और यहाँ पर देखिए अरू वैली का रास्ता कितना खूबसूरत है। मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश तो पूरा कर रही हूँ शूट करने का, कि आप लोग को वो फ़ील आ जाए कि हाँ आप लोग भी यहाँ हैं, लेकिन जो देखने में रियल में फ़ील होता है वो मोबाइल से शूट में नहीं हो पाता है। तो देखिए आप लोग। और जैसे जैसे हम लोग अरू वैली की तरफ पहुंच रहे हैं तो ठंड बढ़ती जा रही है। इधर ज़्यादा ठंड है, बेताब वैली की तरफ कम ठंड था। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय। Smooth as a silky pillowcase, slither in my innocent ways. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं अरू वैली की तरफ। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो इतनी बारिश तेज, इतनी बारिश कि हमें फिर छाता ख़रीदना पड़ा। यहाँ पर रेंट में छाता 200 का था और ख़रीदने में 400 का था, तो हम लोग खरीद। और यहाँ इतना ठंड है कि आपको क्या बताएं। चलिए आपको लाइबा का हाल दिखाते हैं। लाइबा स्वेटर पहनने के बाद भी इसको ठंडा लग रहा है, बहुत भयंकर। अरू वैली में इतना ठंड है, इतना ठंड है, हम लोग स्वेटर पहन के आए नहीं हैं, और बारिश भी हो रही है तो इतना ठंड लग रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं अरू वैली, और यहाँ पर इतना ठंड है, इतना ठंड है। तो यहाँ पर अभी हम लोग मैगी जा रहे हैं खाने के लिए। अरू वैली आए हैं, पहाड़ पर आए मैगी खाएंगे, और बारिश होने लगी, और ऐसे ही पूरा रास्ता, मतलब अरू वैली का पूरा रास्ता एकदम बर्फीला ठंडा है। अभी आप लोग को दिखाते दोनों का हाल कैसा लग रहा है, ठंड कैसा लग रहा है। स्नोफॉल कब कल। ये है पहाड़ में खाने का मैगी। ये मैगी और ये मेरे चाय। अरे वाह, अच्छा लग रहा है। अपना दिखाए खाली एक दिन का। ये देखिए देखिए। Thought I'd fly over my own state. का गर्मा गर्म पकौड़ा ना। तो चलिए, जब तक यहाँ पे बारिश हो रही थी हम लोगों ने मैगी और पकोड़े खाना स्टार्ट कर दिया, गरम गरम चाय। और यहाँ पर क्या हो, थोड़ा देर आपको बारिश हो रहा है, फिर बारिश रुक जा रही है, फिर जैसे हम लोग निकल के जा रहे हैं, चलो घूमते भी बारिश हो रही है। और मौसम इतना अच्छा, इतना ठंड है ना। लाइबा तो अपना स्वेटर लेके आई थी, तो वो पहले इनाया गरम पहनी हुई है, सरोज नहीं पहना, और हम तो लेके ही नहीं आए हैं। तो देख लीजिए कितना खूबसूरत है। अच्छा, इसके आगे घूमने के लिए ना हॉर्स करना पड़ता है, यानी कि घोड़े से जाना होता है। लेकिन बारिश की वजह से किसी ने भी, मतलब कोई भी यहाँ पर अभी आपको नहीं देखेगा कि उसने मतलब हॉर्स किया है। ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी बारिश तुरंत हो रही है, तो कोई नहीं जा रहा, बस थोड़ा पैदल पैदल ही दूर तक घूम ले रहे। तो हम लोग भी थोड़ा सा पैदल ही जाके घूम लिए हैं, अंदर ऊपर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि बारिश ही हो रही है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, भीग जाएंगे। और बच्चों से हमने कहा भी एक बार कि तुम लोग घूम लो, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। और वैसे भी हम लोग का यहाँ पर टाइम कम है, क्योंकि हम लोग बेताब वैली में 1.5 घंटा दे दिए थे, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर थोड़ा टाइम कम है। लेकिन जिसके साथ हम लोग आए वो बहुत अच्छे हैं, तो वो कुछ नहीं बोले, वो बोले आप लोग घूम लीजिए। लेकिन अभी बारिश में क्या घूमे, तो यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत घूम चुके हैं। और अब यहाँ पर छोटे छोटे दुकान वगैरह है, तो अभी वो सब हम लोग देख लेते हैं। बच्चों के साथ हैं तो वो लोग तो लेंगे, यहाँ पर से चॉकलेट वगैरह, ड्राई फ्रूट सब था, तो वो लोग ले रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने एक जैकेट लिया था,
तो उसके बाद हम लोग चलिए यहाँ निकल चुके हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम लोग निकल चुके हैं अरू वैली से, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ बारिश हो रही थी। तो यहाँ का वैसे ही मौसम है, आपको थोड़ा देर में बारिश और फिर थोड़ी देर में बारिश नहीं। और वैसे भी इन्होंने कहा था कि अरू वैली में बारिश हर वक्त होता है, हर दिन होता है, यहाँ का कोई ये नहीं है कि आज बारिश नहीं होगा। तो चलिए फिर निकलते हैं और रास्ता को एंजॉय करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रास्ता है यहाँ का। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हमें रास्ते में मिला है फ़िश, जो कि कश्मीर का बहुत ही फेमस फ़िश होता है, फ़िश फ्राई। इसको ऐसे आप मसाले के साथ ग्रेवी वाला ही बनवा सकते थे, लेकिन फ्राई खाने का टेस्ट ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर रास्ते में रुक गए हैं। ये आपको पहलगाम पार करने के बाद आपको मिलेगा ये। तो चलिए हम लोग ने यहाँ पर अभी फ़िश के लिए कह दिया कि वो फ़िश फ्राई करके हमें दे, और यहाँ पर ये किलो के हिसाब से मिलता है। मतलब 1 किलो में शायद 1 भी चढ़ता है, 2 भी चढ़ता है। आपको थोड़ा छोटा मिलेगा 2, और अगर बड़ा 1 लेंगे तो 1, और इसका प्राइस है 1200 के करीब ऐसा होता है, 1 किलो 1200 का। तो चलिए अब हम लोग फ़िश का मज़ा लेते हैं। और इसमें कहते हैं कि लंबा सा बीच में सिर्फ कांटा होता है, ऐसा तो ये लोग कहते थे कांटा नहीं होता है, लेकिन जब हमने खाया तो बीच में लंबा से कांटा होता है। असरोश ठंडा लगा, स्वेटर ले आती गाड़ी में से। हम नहीं लग रहे, तुम ही पूरी लग रही, पता नहीं कहाँ है। सच यहाँ इधर मछली खाना तो ये भी फेमस हो जाएगा ना सर। तो चलिए अब हम लोग अपने फ़िश का मज़ा लेते हैं। इसके साथ 2 तरह की चटनी है, बहुत टेस्टी है। अगर आप लोग कभी कश्मीर आए, पहलगाम पार करें, तो यहाँ से ज़रूर, इनके दुकान का नाम दिखा दिया, आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा और यहाँ से ज़रूर खाइएगा। इतना फुलक्कड़ का है आप जी, मज़ा आया? निकाल पेट से मछली पर 1 टुकड़ा खा गया, पता कि नहीं मज़ा आया, और पेट से निकलवा देंगे इसकी मछली। अभी हमको यहाँ से 3 घंटा और है पहुँचने के लिए श्रीनगर, 3 घंटा। हाँ, जब 1000 बार खुली तब कुछ नहीं, और एक बार आदमी तुम मेरे को क्यों मना कर रहा है? छाता में मार देंगे। एक छाते साथ तुम लोग को, दोनों तीनों को सबको मारेंगे। क्या हुआ? पूछ रहा काहे मारे? तोड़ देंगे कैमरा, तोड़ देंगे। गुस्सा आता है तब कैमरा खोल लेते हैं। कैमरा उसी से खोले हैं। पूरा मारपीट दिखाएंगे सबको गाड़ी में, पूरा मारपीट दिखाएंगे। यहाँ इनाया का चटनी बन गया है, शर्म नहीं है। यहाँ पे लोगों को मार चल रहा है, सब कुछ दिखाएंगे। पूरा टाइम गाड़ी में सिर्फ यहाँ मारपीट चला है, सिर्फ मारपीट चला है। सब ये लोग एकदम एक जरा नहीं आता कि गाड़ी में मारपीट कर रहे सब देख ला। बदतमीजी नहीं कर, अब एकदम अच्छा वो ठंडा कर रहा था। तो चलिए देख लीजिए आप लोग कितना अंधेरा हो चुका है, क्योंकि 3 घंटा लगना बहुत लंबा हो जाता है सफ़र। और मुझे तो कितना नींद आ गया था, मैं सो भी चुकी थी इसमें। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में। जाओ स्विमिंग जाना, जाओ जाओ। चलिए तो चलिए होटल में पहुंचने के बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए। अभी हम चेंज नहीं किए थे क्योंकि खाना खाने आना था, तो हल्का फुल्का हम लोग खाना खाएं क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था। तो इसलिए सब थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बैठने आके थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे बहुत थकावट हो जाता है, तो पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है मोड़े मोड़े उतना लंबा सफ़र में। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में।